हेलो लिब्रास, मेरी अच्छी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास, 8 से लेके 14 ऑफ अगस्त के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए कैसी परिस्थिति रहने वाली है और इस हफ्ते की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और अगर आप लोग अपने डेलीज़ के रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 2 और चैनल है गाइस। एक का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। दूसरे का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो आप जहाँ पर भी इंटरेस्टेड हैं जाके वहाँ पर देख सकते हो। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लिब्रास आप लोगों की लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग हो रही है। ओके इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर आप दिस इज़ द मिरर का कार्ड है हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू नो। कहीं ना कहीं आप अपने आप में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ और कहाँ मतलब कहाँ जाने वाला हूँ बोल के। ओके बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ द इंक्वायरी का कार्ड है, तो मैं भी शायद इंक्वायरी करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकूँ। ओके सी and this says journey within to meet my higher self and to find true happiness. okay मे भी शायद लिब्रास आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड तो चल रही है। सी लव लाइफ की वजह से हो सकता है, जॉब नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं है उसकी वजह से हो सकता है। नंबर 3 है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप इनर कम्युनिकेशन करें, आउटर कम्युनिकेशन करें ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सको, चेंज लेके आ सको। ओके क्योंकि यहाँ पर आप ना अपने आप को अपने आप में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में प्योरिटी पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हो कि मैं पहले, जैसे कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं राइट नाउ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ना उससे कैसे बाहर निकला जाए या अपनी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी लेके आया जाए, इसलिए फेस भी कर रहे हैं कुछ लोग अपनी लाइफ में लाइट लेके आने के लिए। ओके क्योंकि थर्ड कार्ड इज सेज जेंटलनेस, स्ट्रेंथ इज जेंटल, ट्रू काइंडनेस हैज़ बीइंग, लव इन एक्शन इंड्योर। ओके सी अपने आप का ख्याल रखिएगा। ऐसा अपनी नेगेटिविटी से, डार्क पीरियड तो चल रहा है, अपने आप का ख्याल रखिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहो ले सको। ओके एंड सी फोर्थ मैसेज इज बिकम अ क्लियर चैनल एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अपने मैसेजेस पे ध्यान दीजिएगा गाइस। जो भी यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, जो भी आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं ना, आपके इंट्यूशन के ज़रिए यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो क्लियर रहिएगा अपने मैसेज को ग्रैब करने के लिए। क्योंकि अगर आपके माइंड फुल रहेगा तो मे भी शायद आपको सोल्यूशन ना दिखे, तो एम्प्टी माइंड रखिएगा ताकि यूनिवर्स आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो आप क्लियरली देख सको। ओके तो मुझे चारों मैसेजेस कार्ड के मैसेज यही देना चाहते हैं गाइस। आई नो आप इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, या जिस भी एरिया में आप लाइट लेके आना चाहते हो उसके प्रति आप अपने आप को डे टू डे लाइफ में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरफ जा सको और जेंटल अपने आप में पीस लेके आ सको या फिर लोगों को पीस दे सको। गाइस इस हफ्ते ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके डार्क पीरियड का, लव लाइफ का, नेगेटिविटी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके ताकि आप उस पर एक्शन लो और
आपकी लाइफ में ट्रू हैप्पीनेस आए बोल के, ओके। क्योंकि बिकम अ क्लियर मैसेजेस का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ना सोल्यूशन ढूंढ रहे हो माइंड से, बॉडी से, या सोल लेवल से, या फिर इन जनरली। अभी आप कहाँ पर हो गाइस? सी राइट नाउ आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो भी सकता है, कहीं ना कहीं। सी अभी फ़िलहाल अभी आप लोग ना बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिजल्ट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है आपको, ओके। आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप सैड हो, ओके। सी 3 ऑफ का 4 ऑफ का मे भी शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा सैड है, या फिर कोई रीयूनियन होना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में रिजल्ट चाहता है तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसलिए सैड है गाइस, ओके। राइट नाउ कुछ लोग ये सारी चीज़ें, थर्ड पार्टी सिचुएशन, रीयूनियन होना चाहते हैं, या फिर कोई रिजल्ट चाहते हैं, नहीं मिल रहा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ड्रेन है, ओके। वाई यू ड्रेन गाइस? मत होइएगा, क्योंकि इस कार्ड में रिजल्ट है। एफर्ट डालते रहिए, इनर कम्युनिकेशन करते रहिए, ओके, ताकि आपको रिजल्ट मिले। इस कार्ड में रिजल्ट है, बट अभी हमको नहीं दिखता, आने वाले दिनों में हमको दिखता है, तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा गाइस। राइट नाउ यूर इन द इमोशनल तौर से ड्रेन हो, ओके, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा बोल के। एंड वॉज द ऑब्स्टिकल? द ऑब्स्टिकल्स इज मे भी शायद कैंसर पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन, सक्सेस पाना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में, बट नहीं हो पा रहा। दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, ओके। ऑफ़र चाहते हो, ओके, मे भी शायद कोई ऑफ़र नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस चॉइसेस नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। सक्सेस पाना चाहते हो, लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हो, बट यहाँ पर आपको वो सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप सैड बैठे हुए हो। बट सक्सेस, पीस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, या फिर चॉइसेस, या फिर सक्सेसफुल मूव होना पार्टनर के साथ में, या फिर अपनी लाइफ में, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, ओके। वैसे ये और जो ऑब्स्टिकल्स है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, वो भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद कैंसर, ओके। जो भी ये ऑब्स्टिकल है ना गाइस, में भी शायद आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, जो मूवमेंट नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में भी शायद दिस इज़ योर इसका जो भी ये ऑब्स्टिकल, इसका आउटकम है एंडिंग अबाउट योर नेगेटिविटी एंड फ्रेश स्टार्ट है। दैट इज ऑल अबाउट रीबर्थ, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ओके। बट रिजल्ट है गाइस, सी 2 मेजर आर्कानास, ऑब्स्टिकल्स एंड रिजल्ट। नेगेटिविटी की एंडिंग, नेगेटिव थॉट की एंडिंग, नेगेटिव पर्सन की एंडिंग, नेगेटिव सिनारियो की, या फिर इन्वायरमेंट की एंडिंग है, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर में गाइस, आने वाले दिनों में आप ना अपने आप में रेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ्यूचर में आप अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड लेके आ रहे हो, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आने वाला फ्यूचर आपके लिए पीसफुल हो, ओके। आने वाले दिनों में प्रिपरेशन चालू है, ताकि मेंटल तौर पे आप स्टेबल हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स ही है मूवमेंट, ओके, किसी भी क्षेत्र में, या चॉइसेस वो नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर आपके ऑब्स्टिकल्स है। बट एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज़, जो भी यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, नेगेटिव पैटर्न है, अंधेरा डार्क पीरियड छाया हुआ है, रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़, वस्त इन दिस वे एंड सी। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो नेगेटिविटी से, क्योंकि यहाँ पर आप लाइट लेके आ रहे हो, ओके। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो कि कैसे अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकले बोल के, ओके। सी बाहर निकल जाओगे। इस हफ्ते जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, या नेगेटिव फेयर बेस्ड एनर्जी, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, नॉट 10 ऑफ सोर्स ना, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बाहर, लाइफ से बाहर लग रहा था आपको, पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बर्डन को कैसे मैनेज किया जाए। ये कोई भी बर्डन हो सकता है, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मनी बर्डन हो, या फिर पर्सन का बर्डन हो, या फिर घर का माहौल का बर्डन हो, कैसे मैनेज करना है,
वो बर्डन ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप अपने प्लानिंग के ज़रिए, आप अपने फोकस के ज़रिए, आप अपने मैच्योरिटी के ज़रिए इस बर्डन को ख़त्म कर रहे हो एंड कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तक जा सको। ओके, अगर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई ना कोई ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते लिब्रास आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में बहुत ज़्यादा भार था, मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो आप उसको, उस भार को, उस बर्डन को मैनेज कर लोगे अपने फोकस के ज़रिए, अपने कॉन्फिडेंट के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए। ये जो भी भार है ना, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख के अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर लोगे। ओके, द एंडिंग अबाउट योर बर्डन। गाइस, दिस इज़ योर आउटकम। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग अबाउट योर सिनारियो, नेगेटिविटी की जगलिंग है। ओके, मे बी 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो है, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगी लिब्रास, ये हफ्ते अगर आपके लाइफ में जगलिंग पीरियड चालू है, भार चालू है, बिकॉज़ वो तो आप कंट्रोल कर लोगे और अपनी मैच्योरिटी के कारण अपने स्टेबिलिटी को बनाने की कोशिश करोगे, बट एंड ऑफ द वीक जाके मे भी शायद आपको डिसीजन लेना पड़े अपने इस जगलिंग पीरियड के प्रति। मैनेज को इधर से लेकर उधर मैनेज कर रहे हो तो उसके प्रति आपको डिसीजन लेना पड़े, पीस ऑफ माइंड के प्रति आप डिसीजन लेना पड़े। ओके, तो इसीलिए स्ट्रेंथ इज़ जेंटल। ओके, अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने पीस का ख्याल रखिएगा, जो भी आप ये डिसीजन लो पीसफुली लीजिएगा। ओके, क्लियर होकर डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि एंड ऑफ द वीक जाके मे भी शायद अगेन आप लोगों की लाइफ में जगलिंग पीरियड है, तो उस पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? द गाइडेंस इज गाइस, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, मे बी आप लोगों को पता नहीं है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में क्या छुपा हुआ, किसी को भी पता नहीं होता। ओके, तो इसीलिए दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, और आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है तो चूज़ वाइजली, जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसीजन पीसफुली लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में अनलॉक कर सको। और जो भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अननोन टेरिटोरी पे आपको पता नहीं कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, बट यू आर इन द राइट ट्रैक। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है, राइज अप हो रहे हो, कॉन्फिडेंट आ रहा है। सी, देयर इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो जिस भी एरिया में, देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट है गाइस। ओके, तो यूज़ योर इंट्यूशन। आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है, फ्रेश स्टार्ट करने प्रति, लव लाइफ के लिए, जॉब के प्रति, घर के मामलों के प्रति। ओके, मिस्टीरियसली आप लोगों के लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है एंड आफ्टर दैट देयर इज़ द सक्सेस। ओके, अगर आपके लाइफ में लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है तो उसके बाद फ्रेश स्टार्ट तो हो जाएगा, फिर उसके बाद सक्सेस मिलेगा। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए तब तक आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि हम जहाँ पर ना सोचते हैं कि ये हो जाए, तो यूनिवर्स आपको ना ये फ्रेश स्टार्ट दे रहा है, तो पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये हफ्ते आपके लाइफ में बर्डन की एंडिंग हो रही है और स्टेबिलिटी को आप बना रहे हो और डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी गाइस, आज का क्वेश्चन, आपके सिचुएशन के मुताबिक यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, Here is the 5 piles Libras. Choose a piles। मैं piles इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक सोल्यूशन मिलने में आसानी हो। ओके, here is the 5 piles। चूज़ कीजिए गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जो भी जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है गाइस, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। में भी शायद हो सकता है कि गैस आप लोग कंपैरिजन करते हो कि नहीं, उसके पास तो मेरे से ज़्यादा मनी है, वो मेरे से ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा वो अच्छा दिखता है, जस्ट लाइक दैट। एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट कंपेयर। ओके, पहले 1 आपके पास में जो भी है ना, इनफ है। ओके, यू आर अ यूनिक पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ओके, तो मैं भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट कंपेयर किसी और से, ना अपने आप से भी कंपेयर मत कीजिए, सामने वाले से भी कंपेयर मत कीजिए। आपके पास जो भी है, टैलेंट, गिफ्ट या फिर अर्थली मैटर,
यू आर यूनिक पर्सन, ओके। अपने आप आपके पास में जो भी है उसको उसके प्रति यूनिवर्स को धन्यवाद करने की ज़रूरत है, ओके। तो डोंट कंपेयर, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, फुलफिल द वो एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। जो भी आपने सवाल पूछा ना, पॉइंट नंबर 2, आपके सिचुएशन के मुताबिक यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने विशेष सोचे थे, यूनिवर्स से मांगे थे, वो पूरे हो रहे हैं, ओके। आपके फैमिली के लिए या फिर आपने लव लाइफ के लिए जो भी अपने यूनिवर्स से मांगे थे, प्रोमिसेस किए थे, विशेष पूरे हो रहे हैं। तो सो डोंट वरी, मैजिकली आपकी लाइफ में वो हैपनिंग होगा, ओके। या सो डोंट वरी, वो एंड प्रोमिसेस। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन में डार्क पीरियड चल रही है, अंधेरा चल रहा है और आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो गाइस सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, ताकि वो आपके लिए रास्ता दिखाए, वो आपके लिए सोल्यूशन दे, ओके। अभी करंटली आपको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूनिवर्स उस पर काम करे और आपको सोल्यूशन दे, ओके। सरेंडर कीजिएगा गाइस, पर्सन जिसको भी जो भी आपके लिए अनहेल्दी है उसको सरेंडर कर दीजिए एंड गो विद द फ्लो। जैसे लाइफ लेके जा रही है वैसे ही चलते रहिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आइए, ओके। भले कैसे भी हो, मेडिटेट करके, योगा करके, वॉक करके, ओके, प्रे करके, बट पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जो यूनिवर्स सोल्यूशन देना चाहे वो आपको दिखाई दे, ओके। पॉइंट नंबर 5, देयर इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। पॉइंट नंबर 5, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं आपके सिचुएशन के मुताबिक, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सक्सेसफुली मैं सक्सेस बनना चाहता हूँ, वही सोचिए तो मैं भी शायद सक्सेस हो जाऊँ, ओके। जैसा आप सोचोगे वैसे अट्रैक्ट आपके लाइफ में होगा। तो थिंक पॉजिटिव, ओके। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक हैप्पीनेस, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो और हैप्पी हो, ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ध्यान दीजिएगा, ओके लिब्रास। या लिब्रास अच्छी एनर्जी है, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको डिसीजन लेना पड़े तो ले सकते हो, ओके। इस हफ्ते लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट कर सको, और पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ओके। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।